अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगा द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट इंडक्शन एग्जामिनेशन। ये वो एग्ज़ाम है जो केपीके में उन लोगों के लिए कंडक्ट किया जाता है जिन्होंने पार्ट वन पास कर लिया है और नाउ दे वांट टू गेट एनरोल्ड इनटू एनी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर देयर टीएमओशिप, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी कहते हैं। ये इसलिए कंडक्ट की जाती है बिकॉज जो आपका पार्ट वन एग्ज़ाम है उसमें स्कोरिंग नहीं होती, यू अदर पास दैट और फेल दैट। और जो मेडिकल कॉलेजेस के 5 ईयर के मार्क्स हैं दे नॉट कंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्रोविंस, और बहुत सारे लोग फ़ॉरेन से ग्रेजुएट करके आते हैं। तो सबको एक स्टेज पे लाने के लिए पीजीएमआई केपीके में एक टेस्ट कंडक्ट करती है जिसकी 75% वेटेज है फॉर द फाइनल मेरिट। इसको हम क्या कहते हैं? द पीजीएमआई इंडक्शन टेस्ट। अब ये टेस्ट कौन कंडक्ट करता है? पीजीएमआई ये टेस्ट देती है ईटा को कंडक्ट करवाने के लिए। ईटा द सेम ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे टाइम पे अप टू 2018, 17 एंड 18 आपके एमडी कैट कंडक्ट कराती थी फॉर केपीके। अब पर्पस इसका हो गया। कहाँ पे कंडक्ट होता है? ये सिर्फ और सिर्फ पेशावर में कंडक्ट होता है और हर साल 2 मरतबा, यानी इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड इन द मंथ ऑफ मई ये कंडक्ट होता है। नवंबर में जो इसको क्लियर करते हैं वो जनवरी की इंडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो मई में क्लियर करते हैं वो जुलाई के इंडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसका ओवरऑल फॉर्मेट क्या है? तो ये टेस्ट 100 एमसीक्यूज़ का होता है। इसमें 50 एमसीक्यूज़ मेडिसिन से आते हैं और बाकी जो 50 हैं दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपके बेसिक्स, जिसमें फिजियो, एनाटमी, सारे सब्जेक्ट्स, बायोकेमिस्ट्री आ जाते हैं, इंग्लिश, बायो एथिक्स एंड बायो स्टैटिस्टिक्स। तो ये 50 मार्क्स यहाँ से और 50 मार्क्स आपके मेडिसिन से आते हैं। अगर आपका सर्जरी है तो 50 मार्क्स आपके जो बाकी सेम रहेंगे, बाकी मेडिसिन की जगह आपके सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाते हैं रिसोर्सेज पे। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 हाफ पे। फर्स्ट आपका जो माइनर्स हैं एंड देन आपके जो बेसिक मेडिकल के एमसीक्यूज़ का चंक है। जो आपके माइनर्स हैं उसके लिए आपको सिर्फ एक बुक चाहिए, दैट इज़ द पीजीएमआई एंड एक्यू पास पेपर्स। ये बुक आपको कहीं से भी मिल जाएगी। इसमें थ्योरी और एमसीक्यूज़ फ्रॉम द पास पेपर्स दोनों हैं। ये आपके इंग्लिश, बायोस्टैट्स, एथिक्स, ये सारे चीज़ें आपकी कवर कर लेगा। जो आपका मेजर चंक है मेडिसिन का, प्लस द बेसिक्स बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी एंड फिजियो, वो आपके कवर होंगे पास मेडिसिन क्वेश्चन बैंक से। अब पास मेडिसिन को करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप ऑफिशियल पास मेडिसिन का क्यू बैंक यूज़ करें, या आप आईएमडी यूज़ करें, या फिर आप अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते दैन यू कैन यूज़ द पीडीएफ ऑफ द लास्ट ईयर्स पास मेडिसिन एमसीक्यूज़, जो कि हर जगह ग्रुप्स में अवेलेबल होता है। अब आपने करना क्या है? टोटल पास मेडिसिन में अराउंड 4.5 थाउजेंड एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप ये सारे कर सकते हैं फॉर मेडिसिन, वेल एंड गुड। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप हर एक यूनिट से एटलीस्ट 150 टू 200 एमसीक्यूज़ कर लें। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोंटोलॉजी, इस तरह हर यूनिट से आप 150 200 एमसीक्यूज़ कर लें। अगर आपके पास टाइम है और आपको किसी ऐसी फील्ड में जाना है जो आपको लगता है कि बहुत कंपेटिटिव है और आपने कोई कसर नहीं छोड़नी अच्छे मार्क्स लेने के लिए, तो आपने ये सारा क्यू बैंक करना है। अराउंड 45 एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप दिन में 100 एमसीक्यूज़ भी करते हैं तो आपको तकरीबन 2 से ज़्यादा महीने लगेंगे। अगर आप दिन में 200 एमसीक्यूज़ करें तो इट विल टेक यू अराउंड 45 डेज़ टू डू द होल क्वेश्चन बैंक, और इसमें जो मुश्किल क्वेश्चन है आप उनको मार्क करके दोबारा रिव्यू भी कर सकते हैं। दैट वाज अबाउट द मेजर मेडिसिन एंड द बेसिक्स पार्ट। और बाकी मैंने बता दिया कि जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं अपने पीजीएमआई की बुक से। अब यहाँ पे हमें भी सीनियर्स ने काफ़ी गाइड किया था और उन्होंने कहा था कि आप अपनी जो मेडिसिन की बुक है उससे आप अपनी जो पहले एक जनरल रिव्यू ले लें मेडिसिन का, क्योंकि हाउस जॉब के बाद सबको भूल जाती है। तो उससे इससे आप अपने जो किसी ने स्टेप अप किया है या मास्टर द बोर्ड्स की है या जो भी डेविडसन की है उसको आप रिव्यू कर लें। बट जो ट्रेंड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। दिस वुड बी अ वेरी टेरेबल एडवाइस टू गिव टू जूनियर्स, बिकॉज जिन्होंने भी, मैंने खुद ये बुक पढ़ी सारी, मास्टर द बोर्ड है, स्टेप अप, वो सारा वेस्ट हो गया क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो पास मेडिसिन के फॉर्मेट पे आते हैं। उसके लिए आपको बेसिक पहले सारा रिवाइज करना और फिर पास मेडिसिन करना, इट्स नॉट वर्थ द टाइम, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं? जस्ट स्टार्ट द पास मेडिसिन क्वेश्चन बैंक, क्योंकि वो हर क्वेश्चन को खुद ही एक्सप्लेन भी करता है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप वहीं पे वो थ्योरी उसकी पढ़ सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो थ्रू द होल मेडिसिन बुक, तो आप डायरेक्टली पास मेडिसिन पे जाएं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है पहले, तो देयर इज़ अ वीडियो ऑन इंटरनेट फ्रॉम एन इंडियन गाय, I think his name is Rajesh Guba. He has made a 8 hour long video or around I think 9 hours long video. उसमें वो आपके मेजर पूरी की पूरी मेडिसिन को शॉर्ट पॉइंट्स में कवर करता है। आप आराम से वो वीडियो 1.5x में बैठ के 5-6 घंटों में देख सकते हैं। आपको समझ नहीं है, आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपके 2-3 दिन ही लगेंगे उसमें। उसके बाद यू कैन गो डायरेक्टली एंड डू द पास मेडिसिन एमसीक्यूज़।
नाउ व्हाट्स द मेरिट? तो मेरिट जो है वो हर साल चेंज होता रहता है। हमारे टाइम पे 2024 में द मेरिट इज इन नवंबर इट्स वेरी हाई। क्योंकि जो यूजुअली लोगों को टेस्ट का पता नहीं होता था कि टेस्ट कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो सब अपने गेस पे चल रहे होते थे और लोगों के मार्क्स ज़्यादातर कम आते थे। अ लॉट ऑफ पीपल वर बिटवीन 60 एंड 65, और जो लाइक होते थे ज़्यादा पढ़ते थे उनको 65 to 70। बट इस साल यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल अबव 70। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो मैंने आपको बताया है आप इसको फॉलो करें और अच्छी तरीके से पढ़ें, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ PGMI इज़ नॉट ऑफरिंग पेड इंडक्शन फॉर एवरीवन। दे आर सेइंग टाइम एंड अगेन कि हमारे पास सिर्फ 600 या 650 लोगों के या 700 लोगों के पेड स्लॉट्स हैं, इतने हमारे पास फंड्स हैं। इसके बाद जो भी आएगा उसको हम अनपेड TMOशिप देंगे, और ऐसा हुआ भी हमारे सीनियर के साथ। काफ़ी महीने उन्होंने अनपेड TMOशिप किए, जो कि आई थिंक दैट्स अ टेरेबल वे टू लिव, कि आप काम भी कर रहे हैं, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए it hardly takes around 1.5 month or 1 month, and you can score a lot in this test, and it makes a huge difference। क्योंकि अगर आपने 5 साल MBBS में अच्छे नंबर नहीं लिए तो you can still be 5 and 6 marks ahead of your peers, and वो आपका सारा जो MBBS का जितना भी लैग हो रहा है आपका उसको कवर कर लेगा। इसके अलावा जो टेस्ट की मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ पेशावर में कंडक्ट होता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट से एक दिन पहले आ जाएं पेशावर में, किसी दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास, या जहाँ भी आप रह सकते हैं, बिकॉज अक्सर टेस्ट सुबह 8 बजे 8:30 बजे होता है, और फिर आप अगर अपने इलाके से आएंगे तो आपको रात को भी टेंशन होगी, नींद भी नहीं आएगी, आप लेट भी हो सकते हैं। इसलिए इट्स बेटर टू कम 1 day बिफोर। और अनदर एडवाइस, इसके आखिरी दिन के लिए आप कोई रिवीजन ना छोड़े, क्योंकि हमने भी आखिरी दिन की रिवीजन छोड़ी थी। आखिरी दिन हम सब पेशावर गए और कि एक दिन पहले हम स्टे करेंगे, सारे दोस्त हमारे वहाँ पे आ गए, हमने बस पूरी रात गपशप ही लगाई, पढ़ाई कुछ नहीं की। तो इट्स अनदर एडवाइस कि आप लास्ट डे के लिए कोई रिवीजन ना छोड़ें, उससे एक दिन पहले आप अपनी सारी रिवीजन कर लें। लास्ट डे थोड़ा बहुत हो सके तो कर लें, बाकी आप रिलैक्स रहें और अपनी पेशावर पहुँच जाएं, अगले दिन आपका टेस्ट आसानी से हो जाएगा। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंडक्शन टेस्ट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।